हेलो नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। तो आप चौथे चरण की तैयारी में अब प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही बीपीएससी टीआरई 4.0 के आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी और यह भी डैम श्योर है कि बिहार एस्टेट भी पहले होगा। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बिहार एस्टेट नहीं निकला हुआ था, वो कह रहे थे कि सर हम बीपीएससी 4.0 की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए बहुत शुभ सूचनाएं हैं और ये लगातार ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब आए दिन रोजाना अखबारों में इसके बारे में हमें पता चल रहा है और अब बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास विभाग की तरफ से भी होती है। तो एक और इंफॉर्मेशन थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खबर है। यहां पर आपको पता होगा कि चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी प्रारंभ हो गई है। यानी पटना की यह खबर है, राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 ये समझ लीजिए अब बस आपके द्वारे है, बहुत जल्दी आने वाला है और इसके लिए आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 ठीक है बस दस्तक देने वाला है और उससे पहले बिहार एस्टेट भी आप लोगों को क्या करेगा, दस्तक देगा। ध्यान रखना है ना। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा आधार पर सरकारी स्कूलों में अब तक 3 चरणों के अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। 3 चरणों में नियुक्ति होने वाले अध्यापकों की संख्या तकरीबन 2,65,000 है। यानी ये समझ लीजिए कि आपको 2023 से एग्जामिनेशन प्रारंभ हुए थे और उस तक अब तक यानी 2,65,858 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। उन्हें वेतन भी मिलने लगा होगा। आपको पता है कि इस बार टीआरई 3.0 वालों की भी ज्वाइनिंग हो ही चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग की डेट से ही वेतन मिलने लग जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए ना। 1,20,000 अध्यापकों की नियुक्ति पहले चरण में हुई थी, दूसरे में 94,833 की हुई थी और तीसरे में 51,379 की हुई थी। 3 चरणों के अध्यापकों की नियुक्ति के बाद अब चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की बारी है। चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी के तहत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों की रिक्तियों को आकलन किया जाएगा और इसके लिए पहली और 5वीं, 6ठी और 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11, 12वीं कक्षा के अध्यापकों के लिए रिक्तियां गणना होंगी। देखो याद रखो 1 to 5 यानी 6 to 8 के लिए टीआरई 1 में कोई जगह नहीं निकली थी, लेकिन टीआरई 2 में, टीआरई 3 में और अब टीआरई 4 में भी 6 to 8 के लिए भी जगह निकलेंगी। टीआरई 6 to 8 की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा जो दुरूह प्रक्रिया होती है, जो 9th 10th में होती है, ऐसी प्रक्रिया वहां पर नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, इसलिए हर कोई जो चाहे कॉमर्स की बैकग्राउंड का क्यों ना कोई स्टूडेंट हो, वो भी 6 to 8 में एसएसटी का टीचर बन सकता है। इसलिए 6 to 8 आता है, याद रखना। पहले 1 to 5 के जो भी टीचर होते थे उनका प्रमोशन करके 6 to 8 का टीचर बना दिया जाता था, लेकिन इस बार डायरेक्ट परीक्षा ली जाती है, सीधी भर्ती होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता शिक्षा ली जाएगी, ये भी है, यानी बिहार एस्टेट लिया जाएगा। बिहार एस्टेट को कौन लेता है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। जबकि बीपीएससी टीआरई 4.0 को कौन लेगा? बीपीएससी लेगा। याद रखना इसमें, है ना। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2 पत्रों की परीक्षा होगी। पहले पत्र में परीक्षा में उत्तीर्ण 9वीं 10वीं कक्षा के अध्यापन के लिए अनिवार्य अहर्ता है। यानी अगर आपको 9वीं 10वीं टीआरई 4 में 9th 10th के लिए टीचर बनना है तो फिर आपको बिहार एस्टेट का पहला पेपर पास करना अनिवार्य है। और इस प्रकार दूसरे पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, अगर आप दूसरे जो पत्र होता है या दूसरा जो पेपर होता है, अगर उसमें अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो 11th 12th में आप भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना है ना। अध्यापक पद के लिए अनिवार्य अहर्ता है। ऐसे अभ्यर्थी ही बिहार लोक सेवा आयोग की क्रमशः 9वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के अध्यापक पद के लिए ली जाने परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन देने के लिए पात्र होंगे। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि पहले माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आने के बाद ही बिहार लोक सेवा आयोग की चौथी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा होगी। इसमें माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, है ना। तो याद रखो कि जैसे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगस्त से पहले प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो बिहार एस्टेट की प्रक्रिया बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि बिहार एस्टेट 2-4 दिनों में ही एग्जाम ले लेता है। जैसे ही आवेदन निकालेगा आपको कुछ समय का टाइम मिलेगा और उसी समय में वो पेपर भी दे देगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकाल देता है। और रिजल्ट ना भी निकले तो वो कह सकता है कि ऐसा है कि जो बिहार एस्टेट में जो रिजल्ट हमारा आएगा, तो जो अपीयर हुए हैं इसमें वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
होगा उस समय पर आप बिहार स्टेट की जो डिग्री है, जो बिहार स्टेट का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है उसे आप दिखा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस इतना याद रखें कि बिहार स्टेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिहार स्टेट नहीं हुआ तो फिर बीपीएससी 4.0 की जो अथाह भर्ती आने वाली है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आज से कमर कस लीजिए, बीपीएससी 4.0 में अगर इसका मतलब यह है कि बिहार में अगर टीचर बनना है तो बिहार स्टेट को निकाल लीजिए और अभी से बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करें। और दोनों की तैयारी भी संभव है, अगर आप चाहें तो बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी साथ साथ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है और क्या क्या इसमें अंतर और क्या क्या इसमें समानता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 8368775254 पर। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक क्लास मैं आपको रोजाना देता रहूंगा। देखो ये क्लास होगी आपकी रोजाना और फ्री में क्लास होगी, यूट्यूब पर आप लोगों को एक क्लास मिल जाएगी, है ना, सुबह 7 बजे रोजाना। तो ये क्लास भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 की साथ साथ हम तैयारी करें तो 1399 रुपए का कोर्स है, जिसमें आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी भी कर सकते हैं और साथ साथ बिहार स्टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। ये बेहतरीन कॉम्बो पैक है और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसमें आपको पीपीटी पीडीएफ तो सब मिलता ही है, इसके अलावा टीचर की गाइडेंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।